दोस्तों आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्नो वाइट एंड द हंट्समैन मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हम एक रानी को देखते हैं जो हाल ही में एक लड़की को जन्म देती है और उस लड़की का नाम स्नो वाइट होता है। कुछ समय बाद वो लड़की बड़ी हो जाती है। स्नो वाइट के साथ हम एक लड़के को देखते हैं और उस लड़के का नाम विलियम होता है और उन दोनों का बचपन एक साथ गुजरता है। अगली ही सर्दियों में रानी की मौत हो जाती है और राजा जिसका नाम मैग्नस होता है वह दुखी हो जाता है। इसी चीज का फायदा उठाकर एक सेना की टुकड़ी उस राजा के ऊपर हमला करती है। उसके बाद राजा भी अपनी सेना लेकर उनसे लड़ने के लिए जाता है, लेकिन राजा की सेना उस टुकड़ी को हरा देती है। तभी ड्यूक राजा के पास आता है और उससे कहता है कि बैलगाड़ी में कुछ है जो कि आपको देखना चाहिए। तभी वो राजा बैलगाड़ी के पास जाता है और वहाँ पर एक लड़की जो कि बंदी बनाई हुई होती है उसे देखता है और उससे उसका नाम पूछता है और उस लड़की का नाम रवीना होता है। राजा उसे लेकर अपने महल में आता है। राजा उसकी सुंदरता का दीवाना हो जाता है और अगले ही दिन उस लड़की से शादी कर लेता है। शादी के बाद वे दोनों एक ही कमरे में होते हैं। तभी राजा उससे कहता है कि तुम मुझे बर्बाद कर दोगी और वह कहती है कि यहाँ पर मैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए ही तो आई हूँ। और उसके बाद वह रानी राजा के ऊपर एक चाकू से हमला करती है और राजा को मार देती है। उसके बाद वह महल के मुख्य दरवाजे को खोल देती है और एक सेना को अंदर आने देती है। उसके बाद स्नो वाइट अपने पिता के कमरे में जाती है और वह देखते हैं कि उसके पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे वो रानी आ जाती है और सिपाहियों से कहती है कि इसे पकड़ लो। तभी स्नो वाइट वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उसके बाद हम विलियम और वहाँ के कुछ लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वह रानी को वहाँ से भगा नहीं पाते। कुछ लोग अभी भी स्नो वाइट के साथ होते हैं। उसके बाद रानी अपने सिपाहियों को आदेश देती है कि इन लोगों को ख़त्म कर दो और इस स्नो वाइट को एक किले के अंदर बंद कर दो। कुछ समय के बाद हम रानी को देखते हैं जो कि धीरे धीरे अपनी जवानी को खो रही होती है। तभी उसकी सिपाही दो लोगों को पकड़ लेती है। उनमें से एक लड़का और एक उसका पिता होता है। तभी वो लड़का एक चाकू से रानी के ऊपर हमला करता है, लेकिन उस हमले से रानी को कुछ भी नहीं होता। उसके बाद रानी उसे अपने बड़े बड़े नाखूनों से ख़त्म कर देती है और उसके बाप को वहाँ से जाने देती है। उसके बाद रानी एक शीशे के पास आती है और अपने चेहरे को देखती है और उसकी जवानी ख़त्म हो रही होती है। तभी उसका भाई वहाँ पे आता है जिसका नाम फिन होता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी जवानी वापस लेकर आ सकता हूँ। और उसके बाद वो एक लड़की को लेकर आता है। उसके बाद वो रानी अपनी शक्तियों से उस लड़की की सारी जवानी छीन लेती है और रानी फिर से जवान हो जाती है और दोबारा वह मिरर के सामने आती है और उसे कहती है कि सबसे जवान कौन है। तभी वो मिरर उससे कहता है कि इस महल में सबसे जवान स्नो वाइट है। तभी वो मिरर उस रानी से यह कहता है अगर तुम स्नो वाइट का दिल अपनी हथेली पर रखोगे तो तुम हमेशा के लिए जवान रहोगे। तभी वो अपने भाई को आदेश देती है कि स्नो वाइट को मेरे पास लेकर आओ। उसके बाद हम स्नो वाइट को देखते हैं जो कि एक किले में बंद होती है और बड़ी हो जाती है। तभी उसके पास एक पक्षी आता है। पक्षी को देखकर वह पक्षी के पास आती है। तभी उस महल के बाहर की तरफ एक कील होती है। वह उस कील को निकाल लेती है और उसे अपने पास रख लेती है और सोने का नाटक करती है। तभी वहाँ पे फिन आता है और फिन उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, लेकिन रानी मुझे तुम्हारे पास आने नहीं देती। तभी वो स्नो वाइट उसके ऊपर हमला करती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वह एक छोटी सी सुरंग में घुस जाती है और उसके सामने एक नदी होती है और वह उस नदी में छलांग लगा देती है। तभी उस रानी की सिपाही उसके पीछे लगे हुए होते हैं। तभी स्नो वाइट पानी से बाहर आती है और उसे एक घोड़ा दिखाई देता है। घोड़े को लेकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वे एक सुनसान जगह पे पहुँच जाती है और वहाँ के आदमी कुछ ज़्यादा ही अजीब होते हैं। तभी उसका पीछा करते करते वो फिन और उसके सिपाही वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद उसका घोड़ा दलदल में फंस जाता है। तभी स्नो वाइट नीचे गिर जाती है और वहाँ से पैदल ही भाग जाती है और एक घने जंगलों में चली जाती है। तभी वे लोग भी उस घने जंगलों में पहुँच जाते हैं। उसके बाद वे उन घने जंगलों को देखकर वहाँ से वापस आ जाते हैं। फिर उसके बाद फिन अपनी बहन के पास जाता है। उसकी बहन उससे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम एक छोटी लड़की को पकड़ नहीं पाए कि मेरे पास ऐसे आदमी को लेकर आओ जो ये काम कर सके। उसके बाद फिन और उसके आदमी उस शराबी को महल में लेकर आते हैं। उसके बाद वो रानी उस आदमी से कहती है अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें एक अमीर आदमी बना दूंगी। उसके बाद वो हंट्समैन उससे कहता है कि मैं एक बार उस जंगलों में गया था, अब मैं दोबारा उस जंगल में नहीं जाना चाहता। अगर मैं उस जंगल में जाकर मर जाता हूँ तो मेरे अमीर बनने का क्या फ़ायदा। उसके बाद रानी उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक कीमती चीज़ दे सकती हूँ, मैं अपनी पावर से तुम्हारी मरी हुई पत्नी को वापस लेकर आ सकती हूँ। यह सब सुनने के बाद वह हंट्समैन और फिन और उसके कुछ सिपाही जंगल में चले जाते हैं। उसके बाद वह हंट्समैन स्नो वाइट को पकड़ लेता है। तभी स्नो वाइट हंट्समैन से कहती है क्या तुम्हें पता है कि वो मेरे साथ क्या करने वाली है, वह मेरे दिल को बाहर निकाल लेंगी। उसके बाद हंट्समैन स्नो वाइट से कहता है वह मेरी मरी हुई पत्नी को वापस लेकर आएंगी, ऐसा उसने मेरे साथ वादा किया है। तभी फिन हंट्समैन से कहता है ऐसा वो नहीं कर सकती, उसने सिर्फ तुमको पागल बनाया है। यह सुनने के बाद वह उन सिपाहियों के ऊपर हमला करता है और उस फिन को नीचे दलदल में धकेल देता है।
उसके बाद वो रानी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी हंट्समैन उस लड़के से कहता है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, उसके लिए मुझे 30 तोला सोना चाहिए। तभी वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें 100 तोला सोना दूंगी, तुम मुझे यहाँ से भागने में मेरी मदद करो और मुझे ड्यूक के पास लेकर चलो। ड्यूक विलियम का बाप होता है। उसके बाद हम फिन को देखते हैं जो कि महल में होता है और वह उस दलदल से बच जाता है। उसके बाद वह कुछ सिपाहियों को इकट्ठा करता है और उस जंगल में जाने के लिए तैयार होता है। उसके बाद हम विलियम को देखते हैं। उसका पिता जिसका नाम ड्यूक होता है वो उसे बताता है कि रानी अभी भी जिंदा है और वह उन घने जंगलों में है। तभी विलियम अपने पिता ड्यूक से कहता है कि मैं उन घने जंगलों में उस रानी को बचाने के लिए जा रहा हूँ, कि एक बार मैं रानी को खो चुका हूँ, अब दोबारा मैं रानी को खोना नहीं चाहता। और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम विलियम को फिन के सामने देखते हैं और वे फिन से कहता है क्या तुम्हें तीर चलाने वाले आदमी की ज़रूरत है? लेकिन फिन उससे कहता है हमारे पास पहले से ही बहुत सारे आदमी हैं। तभी एक सिपाही उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन विलियम उसके ही तीर को पकड़ लेता है और उसके ऊपर हमला करता है और वे भी उनके साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वे सभी उन घने जंगलों में पहुंच जाते हैं। उसके बाद वे उस जंगल से बाहर निकलते हैं और तभी वहाँ पे हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि सोया हुआ होता है, लेकिन उनकी आहट से वो उठ जाता है और हंट्समैन के ऊपर हमला करता है और वे बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसके बाद हंट्समैन उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। उसके बाद वह मॉन्स्टर उसे नीचे गिरा देता है। तभी वह गुस्से में स्नो वाइट को देखता है। गुस्से में स्नो वाइट को देखने के बाद वह शांत हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हंट्समैन उससे कहता है तुम इसे देखकर भागी क्यों नहीं? स्नो वाइट उससे कहती है अगर मैं यहाँ से भाग जाती तो तुम्हारी रक्षा कौन करता? उसके बाद वे वहाँ से निकल ही रहे होते हैं। तभी हम पानी में कुछ औरतों को देखते हैं जो कि नाव में बैठी हुई होती हैं और उन दोनों के ऊपर निशाना लगाकर बैठी हुई होती है। तभी वे उनसे कहती हैं कि हम लोग तो रानी से बचने के लिए भाग रहे हैं। तभी वे दोनों उनके साथ नाव में बैठती है और उनके साथ चली जाती है। उसके बाद एक औरत हंट्समैन के जख्मों पे घाव लगा रही होती है और उसे कहती है क्या तुम इस लड़की को जानती हो? तभी हंट्समैन उसे कहता है मुझे क्या पता यह लड़की कौन है। तभी वो औरत उसे बताती है यह मैग्नस की बेटी है। यह सब सुनने के बाद हंट्समैन शॉक हो जाता है और स्नो वाइट के पास जाता है और उससे कहता है यह सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे धोखे में रखा है। तभी स्नो वाइट उससे कहती है अगर मैं यह सब तुम्हें पहले बता देती तो तुम मेरी रक्षा नहीं करते। रात के समय हम हंट्समैन को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रहा होता है। तभी एक औरत उसके पीछे आती है और उससे कहती है तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो? तभी हंट्समैन उससे कहता है तुम उसकी रक्षा अच्छे से कर सकती हो और यहाँ पर वह पूरी तरह से सुरक्षित है और यह कहकर वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद हम स्नो वाइट को देखते हैं जो कि सोई हुई होती है। तभी उसके ऊपर कोई तीर से हमला करता है और वहाँ पर सारी बस्तियों को आग लग जाती है। फिन और उसके आदमी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और औरतों को मारने लगते हैं। उस आग को हंट्समैन देख लेता है और भागते भागते वह स्नो वाइट के पास जाने लगता है। उसके बाद हम विलियम को देखते हैं जो कि स्नो वाइट को एक झलक में देखता है और उसे पहचान लेता है, लेकिन स्नो वाइट कुछ औरतों के साथ वहाँ से भागती है और नाव में बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पे हंट्समैन आता है, उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। उसके बाद वे वहाँ से बचकर एक जंगल में बैठे हुए होते हैं। कुछ लोग उनके ऊपर हमला करते हैं और उनको पेड़ के ऊपर लटका देती हैं। तभी हम वहाँ पर कुछ बोनों को देखते हैं। उनमें से एक बोना कहता है तुम इस लड़की को छोड़ दो, इस लड़की को खत्म कर दो। उसके बाद वह बोना उन दोनों की तलाशी लेता है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं मिलता। लेकिन हंट्समैन उनसे कहता है यह मैग्नस की बेटी है और यह सब सुनकर वह शौक हो जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी यह कहता है इसकी रगों में राजा का खून है। उसके बाद हम कुछ घोड़ों को देखते हैं जो कि उनके पास आ रहे होते हैं। तभी वे आदमी उन दोनों को आज़ाद करते हैं और उन दोनों को वहाँ से लेकर भाग जाते हैं। उसके बाद वे सब एक सुंदर से जंगल में पहुँच जाते हैं जो कि एक परियों का जंगल होता है। रात के समय वे वहाँ पे कैंप लगाते हैं। उसके बाद स्नो वाइट एक आदमी के पास बैठी हुई होती है और उसे धन्यवाद कहती है। तभी वे आदमी उससे कहता है तुम्हारी रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है। उसके बाद वे सभी सो जाते हैं। सुबह होते ही हम स्नो वाइट को देखते हैं जो कि उठ जाती हैं और उसके पास हम छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि देखने में काफ़ी क्यूट लग रहे होते हैं। तभी वे सब स्नो वाइट का पीछा कर रहे होते हैं। जंगल में जाते जाते स्नो वाइट के सामने हम एक हिरन को देखते हैं और स्नो वाइट उस हिरन के पास जाती है। तभी वे सब भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन पीछे ही हट जाते हैं। तभी वे हिरन स्नो वाइट के सामने झुकता है और उनमें से एक आदमी कहता है ऐसा तो हमने पहली बार ही देखा है। तभी हम देखते हैं कोई हिरन के ऊपर हमला करता है और वहाँ पे फिन और उसके आदमी पहुँच जाते हैं। उसे देखने के बाद सभी वहाँ से भागने लगते हैं। उसके बाद हंट्समैन स्नो वाइट को वहाँ से लेकर भागने की कोशिश करता है। तभी हंट्समैन उसका ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ चला जाता है और उन दोनों को दूसरी तरफ भेज देता है। और उसके बाद हम फिन को हंट्समैन के सामने देखते हैं। उधर एक सिपाही उन दोनों के पीछे पड़ा हुआ होता है। इस बार फिन हंट्समैन के सामने पूरी तैयारी से आता है और उसके ऊपर हमला करता है और उसे नीचे की तरफ गिरा देता है। उसके बाद हंट्समैन पीछे की तरफ एक पेड़ को देखता है। उसके बाद हंट्समैन फिन को धक्का देकर उस पेड़ के बीच में लटका देता है और उसे खत्म कर देता है। उसी बीच में हम रवीना को देखते हैं जो कि उसके भाई के मरने के बाद बूढ़ी हो जाती है। उसके बाद एक सिपाही छोटे बोने के ऊपर हमला करता है और उस हमले में छोटा बोना मर जाता है।
उसके बाद विलियम उस सिपाही को ख़त्म कर देता है और उन सभी को बताता है कि मैं विलियम हूँ। उसके बाद वे सभी बोने का अंतिम संस्कार करते हैं और ड्यूक के महल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद वे एक जगह पर रुके हुए होते हैं और सभी सो जाते हैं। तभी हम स्नो वाइट को देखते हैं जो कि आगे की तरफ गई हुई होती है। तभी वहाँ पे विलियम आता है। विलियम उससे कहता है कि हम बचपन में कितना खेला करते थे। तभी विलियम उसे खाने के लिए एक सेब देता है। जैसे ही स्नो वाइट एक टुकड़ा सेब का खाती है उसका दम घुटने लगता है और उससे कहती है तुमने क्या दिया है मुझको। तभी विलियम उससे कहता है कि प्यार किसी को भी अंधा कर सकता है। उसके बाद रवीना अपनी असली भेष में आती है और उसे कहती है मैं भेष बदल कर यहाँ पर आई थी, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता लगा। और स्नो वाइट नीचे पड़ी हुई होती है और उसे ख़त्म करने ही वाली होती है। तभी भी हंट्समैन को कुछ आहट सुनाई देती है और वह उसकी तरफ भागता है और उसके ऊपर हमला करता है। तभी वे काफ़ी सारे कौवों के रूप में बदल जाती हैं और वे सभी उन कौवों के ऊपर हमला करती हैं। तभी वे कौवे वहाँ से चले जाते हैं। तभी रानी अपने असली रूप में आ जाती है। तभी हम स्नो वाइट को देखते हैं जो अब जिंदा नहीं रहती। तभी वे सब उसकी बॉडी को लेकर ड्यूक के पास जाते हैं और स्नो वाइट की बॉडी को एक जगह पर लेटाया हुआ होता है। तभी वहाँ पे हंट्समैन आता है। उसके बाद हंट्समैन उसे अपनी स्टोरी बताता है और उसे अपनी पत्नी सारा के बारे में बताता है। यह सब कहने के बाद वे वहाँ से चला जाता है। उसी के बाद हम स्नो वाइट को देखते हैं और उसकी आंखों में आंसू आते हैं। उसके बाद वे सभी बाहर की तरफ बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे स्नो वाइट आती है और स्नो वाइट को देखकर सभी एकदम से शॉक हो जाते हैं। स्नो वाइट उन सभी लोगों से यह कहती है अब हम उनके किले पर हमला करना चाहिए, लेकिन ड्यूक उससे कहता है तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। तभी स्नो वाइट उससे कहती है मैं आराम करके ही तो आई हूँ, अगर हम सब मिलकर एक साथ उसके ऊपर हमला करेंगे तो शायद हम जीत भी सकते हैं और मेरी रगों में शाही खून है और मैं इकलौती हूँ जो कि उस रवीना को ख़त्म कर सकती हूँ। उसके बाद वे सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हम रवीना को देखते हैं जो कि दूसरी लड़कियों की जवानी लेकर दोबारा जवान हो जाती हैं और वे भी युद्ध के लिए तैयार हो जाती हैं और वे सभी किले की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी उनके ऊपर हमला होता है। उनमें से उनके काफ़ी सारे सिपाही घायल हो जाते हैं, लेकिन वह नहीं रुकते और किले की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं। उसके बाद एक एक करके बोने किले के अंदर घुसते हैं और एक एक करके सारे सिपाहियों को मार देते हैं। उसके बाद वह किले के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक सिपाही आ जाता है। उसके बाद वे सिपाही को ख़त्म कर देते हैं और सभी बोने एक रस्सी के ऊपर लटक जाते हैं। उसके बाद वे दरवाजे को खोल देते हैं और उनकी सेना अंदर की तरफ आ जाती है और उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी स्नो वाइट अकेली उस रानी के पास जाती हैं। उसके बाद हम स्नो वाइट और उस रानी को आमने सामने देखते हैं। वे सभी भी किले के अंदर आ जाते हैं और रानी के पास आ जाते हैं। तभी उनके ऊपर हमला होता है। उसके बाद वे सभी उन सिपाहियों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोबारा जिंदा हो जाते हैं और एक एक करके सभी लोगों को ख़त्म करने लग जाते हैं। उसके बाद स्नो वाइट रानी के ऊपर हमला करती हैं, लेकिन रानी उसे नीचे गिरा देती हैं और रानी उससे कहती है तुम्हारा भी वही हाल होने वाला है जो तुम्हारे पिता का किया था। तभी स्नो वाइट पीछे की तरफ से हमला करती हैं, लेकिन रानी उसकी सभी हमलों को ढेर कर देती हैं। उसके बाद वह रानी आग में खड़ी हुई होती है और कहती है कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता और स्नो वाइट को ख़त्म करने के लिए आगे की तरफ बढ़ ही रही होती है और वह रानी स्नो वाइट के ऊपर हमला करने ही वाली होती है। तभी स्नो वाइट उसके हमले को रोकती है और अपना चाकू निकालकर उसके ऊपर हमला करती हैं। हमले से उस रानी की मौत हो जाती है। उसके बाद वो कांच से बने हुए सभी सिपाही भी खत्म हो जाते हैं। उसके बाद सभी लोग स्नो वाइट को रानी बना देते हैं और सभी लोग रानी के नारे लगा रहे होते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को कर सकते हैं लाइक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।